नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है सीईटी के एग्ज़ाम अब होने वाले हैं और सीईटी के रिलेटेड अब एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। सीईटी के अंदर कितनी आपकी फ़ीस लगने वाली है, सीईटी के अंदर आपके एग्ज़ाम कैसे दिया जाएगा, सीईटी के अंदर कौन कौन एलिजिबल रहेगा, सीईटी के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितनी इसमें फ़ीस रहने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फ़ीस रहने वाली है और किस कैंडिडेट की कितनी फ़ीस लगने वाली है, क्या इसमें अदर स्टेट का कोई कैंडिडेट है क्या वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या पुराने वाला जो कैंडिडेट है क्या उसकी फ़ीस दोबारा से लगेगी, पूरी की पूरी जानकारी आपको सीईटी के रिलेटेड दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। जितनी भी जानकारी मैं जुटा पाया हूँ इसके रिलेटेड आपको सीईटी की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप भी सीईटी के रिलेटेड पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, जो कि अभी अपडेट आया है अखबार के माध्यम से, जो छपाई के माध्यम से हमें दिया गया है, ठीक है, कितने % नंबर लेने होंगे, कौन कौन सा सिलेबस रहेगा, पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर आप भी सीईटी के रिलेटेड पूरी की पूरी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से हम जानकारी लेना स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं इसकी आपको पूरी जानकारी दूंगा। एक बार पंजीकरण के लिए 1000 रुपया फीस देनी होगी। अंक सुधार के लिए दोबारा शामिल होना है तो फिर से फीस जमा करनी होगी। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी पीपी देते हैं तो फीस में 50% छूट मिलेगी। ऐसे ही पीपी देने पर एक्स सर्विसमैन के बच्चों को भी 50% छूट मिलेगी। सामान्य या आरक्षित वर्ग की महिलाओं, डिसेबल कैटेगरी, एससीबीसी, ईडब्ल्यूएस व एक्स सर्विसमैन के लिए पीपी देने पर 25% ही फीस ली जाएगी। पीपी न देने पर 50% फीस लगेगी। बाहरी कैंडिडेट के लिए आधार कार्ड देने पर 50% फीस की छूट मिलेगी। तो दोस्तों, ये जो कुल फीस सीईटी की रखी गई है वो 1000 रुपया फीस रखी गई है। जो कैंडिडेट पीपी देता है या फिर कोई अदर स्टेट से है, आधार कार्ड प्रोवाइड करवाता है सीईटी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो भाई उसकी 50% छूट जो है मिलने वाली है। अगर आप जो सामान्य वर्ग से जो बिलोंग करते हैं और पीपी वगैरह आप देते हैं, आधार कार्ड देते हैं, तो भी आपकी 50% छूट मिलेगी। इसके अलावा जैसे कि एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन के लिए अगर आप पीपी देते हैं, जो ठीक है, जो डिसेबल कैटेगरी का है या आरक्षित महिलाएं हैं, सामान्य वर्ग हैं, तो भाई आप सभी को इसमें 50% की जो फीस है इसमें मिलने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो सीईटी की फीस लगने वाली है। अब चलिए दोस्तों, सीईटी के रिलेटेड पूरी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले मैंने आपको फीस के बारे में बताया, अब इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, सीईटी के रिलेटेड जो भी अपडेट आई है उसके अंदर देखिए दैनिक भास्कर के अंदर दिया गया है और पानीपत की ये जो न्यूज़ है 2/1/2025 यानी नए साल की फुल अपडेट है। सीईटी में नए नियम, सामान्य के लिए कट ऑफ 50%, आरक्षित वर्ग के लिए 40% तय इसमें की गई है। सीईटी से जो प्रायोरिटी है टीजीटी बाहर, पीपी आधार से फीस में 50% की छूट, यानी आपकी इसमें 1000 रुपया जो फीस लगने वाली है इसके अंदर 50% छूट है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि सीईटी के अंदर किसी भी स्टेट का जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर वो पीपी या आधार नंबर नहीं देता है तो आपको इसके अंदर 1000 रुपया फीस देनी पड़ेगी। अगर वो देता है, हरियाणा के अंदर अगर पीपी के अंदर जो कैंडिडेट सामान्य वर्ग या अन्य वर्ग के अंदर आएंगे, जैसे कि मैं आपको पूरी जानकारी स्टार्टिंग से दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसके हिसाब से उनको 25% जो फीस है वो देनी पड़ेगी। जैसे कि पहले जो फीस लगती थी उतनी फीस अब उस कैंडिडेट की लगेगी जो इस कैटेगरी के अंदर आता है। अन्य के लिए 50% आपको फीस देनी पड़ेगी। अगर कोई पीपी के अंदर जो डाटा, आधार कार्ड का डाटा नहीं देता है तो उनको भाई 1000 रुपये फीस आपको देनी पड़ेगी। तो अब चलिए इसके अंदर इसकी जानकारी लेते हैं। सीईटी सिलेबस ए और बी दो भागों में जो बांटा गया है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सीईटी के सिलेबस के को 2 भागों में बांट दिया गया है। ए और बी भाग होंगे। ए में 75 जो फीसदी अंक जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अंग्रेजी, हिंदी और क्वांटिटेटिव एबिलिटी के होंगे, जबकि बी में 25 अंक इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, करंट अफेयर, लिटरेचर और कल्चर आदि से संबंधित होंगे, ठीक है। सीईटी 3 साल के लिए मान्य होगा। ग्रुप सी के लिए सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रुप डी के लिए सेकेंडरी शिक्षा के स्तर पर पेपर होगा। सीईटी एक बार पास करने पर 3 साल के लिए मान्य होगा। इसी आधार पर आगामी समय में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप सी व डी की भर्ती के लिए की जाएगी। इसके लिए भी मानक तय कर दिए गए हैं। अब पूरी की पूरी दोस्तों ये जो जानकारी इसमें सीईटी के रिलेटेड ये पूरी जानकारी इसमें दी हुई है, ठीक है भाई।
तो ये जो नोटिफिकेशन है मैं अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ग्रुप के अंदर भी डालूंगा, तो आप ये पूरी की पूरी जानकारी आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप पानीपत के इस 2/1/2025 के अखबार को आप लेते हैं दैनिक भास्कर के, तो यह जो नोटिस है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, पूरा अखबार के माध्यम से बताया गया है। ठीक है भाई, तो ये जो पूरी जानकारी आप अगर पढ़ना चाहते हैं, पूरा अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम में देख लीजिएगा। अब इसको मैं प्रॉपर तरीके से आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सीटी के लिए यह रहेगी फीस। सीटी देने के लिए 1000 रुपये फीस देनी होगी। अब दोस्तों सभी की 1000 रुपये फीस नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी ग्रुप सी और डी दोनों परीक्षाओं के लिए पात्र होगा। अगर कोई अभ्यर्थी दोबारा से परीक्षा देना चाहता है तो उसे दोबारा से फीस भरनी होगी। उन अभ्यर्थियों की आधी फीस लगेगी जो अपना परिवार पहचान पत्र पीपी या आधार कार्ड देते हैं। ठीक है, पीपी और आधार वाले इस दायरे में हरियाणा के साथ दूसरे राज्य के भी आवेदन आएंगे। ठीक है, किसी भी राज्य के कोई भी आवेदन आ सकते हैं। जो आवेदक पीपी या आधार कार्ड नहीं देगा उसे जो स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से फीस देनी होगी। महिलाओं पूर्व सैनिक दिव्यांग SC/BC वर्ग के अभ्यर्थियों को 25% जो फीस है वो देनी होगी। सीटी के लिए 2 पार्ट में होगा सिलेबस। पहले में 75% जो प्रश्न है जनरल नॉलेज रीजनिंग, ठीक है, जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी अंग्रेजी हिंदी के साथ कंप्यूटर के होंगे। 25% प्रश्न हरियाणा के इतिहास करंट अफेयर्स इतिहास भूगोल पर्यावरण सांस्कृतिक से संबंधित रहेंगे। ग्रुप सी के लिए पेपर 12वीं कक्षा के लेवल पर रहेगा। वहीं ग्रुप डी का पेपर कक्षा 10वीं तक के लेवल पर होगा। तो ये जो अंक है वो तो आपको जैसे कि अदर जो SC/BC कैटेगरी या जो भी आपको मैंने बताया है, तो इस प्रकार से जो 40 से 50% अगर आपके अंक जो आते हैं तो भाई आप इसमें एलिजिबल माने जाओगे। जो भी SC/BC जो भी मैंने आपको क्राइटेरिया जो कैटेगरी जो मैंने आपको बताई है, तो जैसे इसके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे तो इसके अंदर जो ऑनलाइन करने का प्रोसेस भी आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों ये जो सारी की सारी जानकारी है मैं अपने व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम फेसबुक वगैरह है वहाँ पर भी डालूंगा। तो आप जिस भी जो स्थिति में जो भी आप प्लेटफॉर्म पर सोशल जो अंदर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। और भी अधिक अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं। और भी बड़े बड़े अपडेट हैं इस चैनल के माध्यम से आते रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अच्छी से सही तरीके से जानकारी देने का जो काम करता हूं दोस्तों। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। खास उस कैंडिडेट को ज़्यादा शेयर कीजिए जो एलिजिबिलिटी जो सीईटी का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहा है दोस्तों, और उसको उम्मीद है कि इस बार वो कंप्लीट एग्ज़ाम देके आप जो सरकारी नौकरी पा जाएंगे। तो आप इस कैंडिडेट को ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उसको भी इस नई जानकारी का पता चले। और जैसे ही इसके अंदर जो आवेदन किए जाएंगे तो आवेदन का पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो के इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना के आपको पूरा दिखाऊंगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।